हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है आपके जो नेक्स्ट मंथ में हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10 के, उसमें जो जो चैप्टर्स आएंगे उन सभी चैप्टर के मैं बारी बारी करके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा रहा हूं हर वाले क्लास में। इसके ऑलरेडी 2-3 क्लासेस खत्म हो चुके हैं जिसमें कि मैंने 2-3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से वहां पे समझा दिया है, यानी कि उसमें से कौन से ऐसे 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैंने अभी तक खत्म कर दिया है। तो अगर उसे अभी तक नहीं देखा उन सारे क्लासेस को, तो जल्द से जल्द जाके देख लो। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 के एक ट्रायंगल वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के मुझे कौन से इंपोर्टेंट लगते हैं और कौन से मतलब कि क्वेश्चन वगैरह तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं आज तक, उन सभी क्वेश्चन में से मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूं। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में वही क्वेश्चन डालते हैं जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका होता है। ठीक है, तो उसमें से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूं जिससे कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा देखो, तुम्हें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थैलेस थ्योरम तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर को तुमने खत्म किया तो वहां पे थ्योरम को तुमने पढ़ा ही होगा कि अगर एक लाइन दोनों साइड्स को, एक ट्रायंगल के दोनों साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसके साथ वो तीसरे वाले साइड के साथ पैरेलल होती है, जैसे कि डीई पैरेलल है बीसी के साथ, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडी बाई बीडी इक्वल होगा एई बाय ईसी के साथ। ठीक है, ये तो तुम्हें थ्योरम से पता ही है। तो सिंपल इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, एडी बाय बीडी हो जाएगा किसके साथ इक्वल, एई बाय इसी के साथ। ठीक है, लो हो गया इक्वल। अब क्या करेंगे, ए डी का वैल्यू कितना दिया है एक्स, बी डी का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 1, ए ई का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 3 और ई सी का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 5। तो सिंपल तुम यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एस स्क्वायर, x इंटू 3x, 1 इंटू एक्स 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। तो देखो ये है एक्स स्क्वायर, इस साइड में आएगा तो माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 5x में जितने भी x वाले टर्म्स है मैं इन सभी को इस तरफ ले आता हूं, तो एस स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस एस स्क्वायर, 3x प्लस एक्स 4x इस तरफ आएगा माइनस 4x इक्वल टू 3। तो प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5x से 4x जाएगा तो x इक्वल टू 3। तो लो यहां पे हमारा आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे 2017 के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया, और मेरे हिसाब से 2022 या फिर 23 में भी आया था, क्योंकि मैंने 2 बार इसी क्वेश्चन को मैंने देखा था, इसीलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट लगा तो मैंने इसे समझा दिया। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का, कभी कभी 1 मार्क्स में आते हैं लेकिन ज्यादातर 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर 2 में, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, perimeter of triangle ABC equal to 32, perimeter of triangle PQR equal to 42 to 48 centimeter and PR equal to 6 centimeter, then find AC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दोनों के पेरीमीटर भी दिया है और इस ट्रायंगल का एक साइड भी यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है एसी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एक साइड को निकालो। हमें क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR किसके साथ इक्वल होगा, इसका एक साइड और इसका साइड किसको लेंगे, एसी को ले जाते हैं, क्योंकि उसी को हमने पूछा है, मतलब कि क्वेश्चन में पूछा है। इसमें से एक साइड ले जाते हैं, किसको लेंगे, पीआर को, क्योंकि ये वाला साइड हमारे यहाँ पे गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 32 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR 48। एसी हमें पता नहीं, पी आर का वैल्यू कितना दिया है 6। ठीक है, अब हमें सिर्फ एसी का वैल्यू चाहिए, तो 6 यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो
32 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू AC। तो ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 8 जा, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 8 1 जा। तो AC का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना निकला, AC का वैल्यू निकला हमारा 4। देख रहे हो कितना इजीली यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर गिवन थे और एक ट्रायंगल का एक साइड गिवन था, तो उसकी मदद से हमने दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड को निकाल दिया। ये सारे फॉर्मूलाज मतलब कि तुम्हें याद होंगे, तभी जाके ट्रायंगल्स के चैप्टर को तुम अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। ठीक है, तो चलो ये तो 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब चलते हैं आगे हमारे 3 क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर ABC एंड DBC, ABC ट्रायंगल में और DBC ट्रायंगल में आर 2 राइट ट्रायंगल्स। यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे ये है इसका 90 डिग्री, ये है इसका 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है AP इंटू PC, AP यानी कि ये वाला, PC यानी कि ये वाला, BP यानी कि ये वाला, PD यानी कि ये वाला। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूव करना है, यानी कि AP इंटू PC इक्वल होगा BP इंटू PD के साथ। ओके, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 2 ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम पूछोगे सर कौन से ट्रायंगल को दिखाएं, PBC को दिखाएं या फिर ABC को सिमिलर दिखाएं DCP के साथ। ठीक है, ये तुम्हारा डाउट होगा, यहां पर तो बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। हमेशा देखो चेक कर लो, AP कहां पर है, यहां पे, BP है यहां पे। तो देखो यहां पे दोनों साइड्स मिल गए, ये दोनों साइड्स किस ट्रायंगल के हैं, इसके। फिर देखो PC होता है यहां पे, PD होता है यहां पे। तो देखो ये वाला 2 साइड्स मिल गए, तो इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ओके, मैं इजीली सिमिलर दिखा सकता हूं, कैसे, देखो यहां पे है राइट एंगल, यहां पे राइट एंगल, तो पहला वाला मुझे मिल गया 90 डिग्री इक्वल। फिर देखो ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं काम करता हूं, इसका नेम दे देता हूं, ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल APB एंड DPC, APB एंड DPC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DPC, इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो देखो 2 चीजें यहां पे हमें मिल गई, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल APB सिमिलर होगा ट्रायंगल DPC के साथ। ठीक है, क्यों, एंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो गई, तो सिमिलर हो गई, तो इसका मतलब मैं अभी डायरेक्टली लिख सकता हूं AP बाय DP। कैसे लिखूंगा, AP बाय DP इक्वल होगा PB बाय PC, PB बाय PC, फिर इक्वल होगा किसके साथ, AB बाय DC के साथ, AB बाय DC के साथ। तो अब देखो हमें क्या क्या इनमें से चाहिए, AP है, DP है, तो इसका मतलब AP DP, तो ये वाला हम लेंगे PC BP, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को रखना है, इस वाले को छोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे, देखो AP बाय DP इक्वल टू PB बाय PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP इंटू PC इक्वल हो जाएगा DP इंटू PB के साथ, जो उसने प्रूव करने के लिए दिया था। देखा, PD जो होता है DP वही होता है, BP जो होता है PB भी वही होता है। ठीक है, तो जो उसने प्रूव करने के लिए दिया था मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं और ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ओके, अच्छा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम टू सेम तुम्हें क्या करना है, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे 2 ही ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को तुम्हें पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसने कहा है QA परपेंडिकुलर होगा AB के साथ,
क्यू ए एफ बी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि हर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है। पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, पी बी परपेंडिकुलर होगा ए बी के साथ, तो देखो यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ए ओ दिया है 20, ए टू ओ दिया है 20, बी ओ दिया है 12, पी बी कहा गया, ये दिया है 18। फिर ए क्यू को फाइंड करना है, इस ए क्यू को हमें फाइंड करना है इजीली। पहले सिमिलरिटी दिखाओ, कैसे? ये वाला एंगल मैं काम करता हूं, यहाँ पे जितने सारे एंगल्स हैं उन सभी के नाम लिख देता हूं, 1 2 3, ये हो जाएगा 4। ओके, तो इस वाले को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, इजीली पता चलेगा। इन नंबर्स को भी इरेज कर देता हूं, बाद में लिखेंगे। देखो अब तुम्हें इजीली विजिबल हो जाएगा कौन से एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। तो देखो, इन ट्रायंगल AOQ and triangle PBO ठीक है, and triangle PBO। ओके, अच्छा अब देखो, अगर ट्रायंगल AOQ और ट्रायंगल PBO, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों? 90 डिग्री है दोनों, इसलिए इक्वल होंगी। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स अब एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? ट्रायंगल AOQ सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो नाम लिखते टाइम भी थोड़ा सा देख के लिखना है। कैसे? एंगल ए किसके साथ इक्वल हुआ? एंगल ए इक्वल हुआ एंगल बी के साथ, तो पहले बी लिखा जाएगा। फिर ओ किसके साथ इक्वल? ओ तो ओ के साथ इक्वल हुआ, फिर बच गया ओ। फिर एंड में जो बचता है उसको लिख दो। इस तरह से नाम करने में मतलब कि नाम इस तरह से लिखना ही पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे सारे आंसर गलत आएंगे। ठीक है, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? AO बाय BO, यानी कि इसका साइड बाय उसका साइड, AO बाय BO इक्वल होगा OQ बाय OP, OQ बाय OP, और इक्वल होगा AQ बाय BP के साथ। ओके, अब हमें क्या चाहिए? देखो इनमें से किसको यूज करेंगे? AO, हाँ देखो AO यहाँ पे गिवन है, BO भी यहाँ पे गिवन है, PB यहाँ पे गिवन है, AQ यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब ये बीच वाला पार्ट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, इसको जाने दो। बचा कौन? AO बाय BO इक्वल टू AQ बाय BP। तो अब वैल्यू को पुट करो। AO कितना है? AO है 20, BO कितना है? BO है 12, AQ हमें पता नहीं, BP का वैल्यू है 18। तो 18 नीचे डिवाइड में है, इस तरह बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया AQ। अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 से करेंगे, 3 4 6 ठीक है, 3 4 3 6, फिर ये 4, ये 20 कैंसिल, 4 1 4, 4 5 20, 5 इंटू 6 आ गए 30 इक्वल टू AQ। तो हमारा यहाँ पे AQ कितना निकल गया? 30। तो तुम इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उसमें से साइड्स को तुम निकाल सकते हो, मतलब कि बहुत इजीली। ओके, तो चलो इस तरह से हमारे नंबर 3 और 4 भी खत्म हो गए। अब चलते हैं हमारे नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो ये है हमारा आज का लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा मजेदार भी होगा समझने के लिए। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर उसे थेलेस थ्योरम भी कह सकते हो। उसी थ्योरम के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस है। ठीक है, इसने क्या दिया है? CD पैरेलल है LA के साथ, CD LA के साथ पैरेलल है, और DE पैरेलल है AC के साथ, DE पैरेलल है AC के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ CL यानी कि इसका तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना लेंथ होगा? BE 4 सेंटीमीटर, BE 4 सेंटीमीटर, CE 2 सेंटीमीटर, CE दिया है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ CL कितना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखो, इन ट्रायंगल ABL
इन ट्रायंगल ए बी एल ट्रायंगल में देखो, यहां पे मैं छोटा सा करके बताता हूं तभी जाके समझ पाओगे। ABL में, ठीक है, DC किसके साथ पैरेलल है? LA के साथ। DC, ये है D, ये है C। DC किसके साथ? देखो इसी DC को मैंने यहां पे बता दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये DC है पैरेलल LA के साथ, और हमें पता है थैलेस थ्योरम से कि अगर कोई भी लाइन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और तीसरे वाले साइड के साथ पैरेलल होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? BD बाई DA। सबसे पहले लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABL DC पैरेलल टू AL। तो इससे हमें क्या मिल गया? अगर DC AL के साथ पैरेलल है तो थैलेस थ्योरम से, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हमें पता है BD बाय AD इक्वल होगा BC बाय CL के साथ। BC बाय CL के साथ, ये है इक्वेशन 1। फिर देखो उसने क्या दिया है? DE पैरेलल होगा AC के साथ। तो DE, अब मैं यहां पे DE को ज्वाइन कर देता हूं, DE को बता देता हूं। DE पैरेलल होगा किसके साथ? DE पैरेलल होगा AC के साथ। तो AC को मैं यहां पे बना देता हूं, AC, ठीक है। अब क्या करो, मैं इस पार्ट को यहां से देखो इरेज कर देता हूं। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ इसी पार्ट की, ACB पार्ट की। तो देखो इसी को मैंने बता दिया और बीच वाले लाइन को मैंने यहां से हटा दिया ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। यहां पे देखो इन ट्रायंगल ABC या फिर ACB, DE पैरेलल है AC के साथ, ठीक है। DE पैरेलल है AC के साथ। मैंने बताया था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की मदद से, क्या यहां पे चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, बाय द थैलेस थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो रीजन लिख सकते हो, कि अगर दोनों साइड्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है और वही लाइन तीसरे वाले के साथ पैरेलल होता है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? BD बाय AD इक्वल होगा BE बाय CE के साथ। BE बाय CE के साथ, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको भी हम लिख सकते हैं बाय द थैलेस थ्योरम या फिर BPT थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तुम जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को करो तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि जिस पोर्शन को तुम देख रहे हो उसको रॉक में इस तरह से ड्रॉ कर दो, तभी जाके तुम इजीली और सही से कर पाओगे। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल है, तो कंफ्यूजन में किसी दूसरे नाम को लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब देखो इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इक्वेशन 1 और 2 से देखो, दोनों जगह BD और AD किसके साथ इक्वल हैं? BC बाय CL, और यहाँ पे BE बाय CE। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? अगर दोनों जगह पे BD और AD हैं तो मैं लिख सकता हूं ये वाला चीज इसके साथ इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC बाय CL इक्वल होगा BE बाय CE के साथ। ओके, और फिर देखो BC कहां पर है? BC है ये वाला, तो हमें BC का वैल्यू कितना होगा? सिंपल 4 + 2 कर दो तो BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं BC का वैल्यू कितना होगा? 4 + 2 डिवाइडेड बाय CL तो उसने पूछा है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद BE कितना दिया है? 4 बाय CE कितना दिया है? 2। अब इसको सॉल्व करो, 4 + 2 6 बाय CL, 2 से ये कैंसिल 2, तो आंसर आया 2। CL इस तरफ जाएगा और 2 यहां पे, CL डिवाइड है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसके नीचे चला आएगा, इक्वल टू CL। तो 2 से 6 कैंसिल, बचा 3 इक्वल टू CL। ओके, तो देखो यहां पे CL का वैल्यू मिल गया कितना? 3। तो इस तरह से तुम ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ कर ही करना, और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हमेशा याद रखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हमारे क्लास 10 के ट्रायंगल्स के जो तुम्हारे हैप्पीली के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बता दिया जो कि ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? क्लास 10 के अभी जो नया चैप्टर होगा, जो तुम्हारे हैप्पीली एग्जाम में आएंगे, दूसरे वाले चैप्टर्स भी हैं, उन सभी को इसी तरह से एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है।
तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में एक न्यू वाले चैप्टर के और उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलो बाय बाय।